चौधरी साहब ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो की जानिब से ज़राए ने इंकशाफ किया है कि नून लीग के जो हैं वो 5 अरकान इस वक्त मिसिंग हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी खबर है कि वाकईतन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो कुछ लोग मिसिंग हो गए हैं? मुझे वो इतला तो नहीं है, लेकिन मैं एक मौहूम सी उम्मीद मुझे ज़रूर है कि नून लीग में भी कोई बाज़मीर आदमी तो होगा। और जो एक नकब ज़नी की जा रही है पाकिस्तान की अदालती निज़ाम के में, पाकिस्तान की जमहूरियत और आइन पे जो हमला किया जा रहा है, उस हमले को रोकने में कुछ लोग तारीख़ में अपना नाम लिखवाएंगे, और चाहे वो किसी भी पार्टी से, क्योंकि ये पार्टियों का मसला नहीं है, ये पार्टियों से बालातर होके पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान के अवाम का मसला है। मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि हम वकला जो हैं अपनी पार्टियों वाबस्तगियों से बालातर होकर इस कॉज के लिए खड़े हैं। देखिए, अगर तो जुडिशल रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि आइन को कुछ हैंड पिक जजेस के मातहत करना है, जमहूरियत को उनके मातहत करना है और निज़ाम को उनके मातहत करना है, क्योंकि वो इस निज़ाम को, इस जाली निज़ाम को, इस फॉर्म 47 के निज़ाम को के सहूलतकार हैं, तो फिर तो ये जुडिशल रिफॉर्म्स हुकूमत नेक नीति से ला रही है। लेकिन अगर जुडिशल रिफॉर्म्स का मकसद अवाम नास की बेहतरी है या पाकिस्तान की बेहतरी है या अदालती निज़ाम की बेहतरी है, तो फिर ये जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं है, ये जुडिशल नकब ज़नी है। ये जुडिशल रिफॉर्म्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन अदालतों में है, ज़िली अदालतों में है, सिविल कोर्ट्स में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है, ATC में है, स्पेशल कोर्ट्स में। यहाँ पे जजेस की कमी है, यहाँ पे प्रोसिक्यूटर्स की कमी है, जहाँ पे तफ्तीशकारों की कमी है, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। सिर्फ 1% से भी कम जहाँ पे केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये निज़ाम जो है, ये हाउस ऑफ कार्ड जो है, ये बैसाखियों पे खड़ा है। उसकी एक बैसाखी जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, एक इलेक्शन कमीशन है और एक इस्टेब्लिशमेंट है। और अगर एक भी बैसाखी इसमें से खिसकेगी तो ये निज़ाम बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाएगा और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। लिहाजा इस निज़ाम का जो ये फसाड है, इसके जो आर्किटेक्ट्स हैं, उन्होंने इस निज़ाम की बुनियाद नहीं रखी है, इस निज़ाम को बेबुनियादी तौर पे खड़ा किया है, बेबुनियाद तौर पे खड़ा किया है। अब इसकी हिफाजत के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी आवाम से भी ये गुजारिश है, वकला हमारे खड़े हो रहे हैं, अवाम से गुजारिश है कि अपने लिए खड़े, किसी पार्टी के लिए ना खड़े हो। इमरान खान साहब जेल में 15-16 महीने से हैं, वो आपकी जंग कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में जमहूरी रूल ऑफ लॉ एंड इंसाफ की फराहमी की जंग है, और अगर इंसाफ फराहम होगा तो फिर पाकिस्तान में ना आपको नेशनलिस्ट नज़र आएंगे, ना आपको मजहबी अनासर नज़र आएंगे, क्योंकि अगर अदालतें इंसाफ देती हैं तो फिर लोगों का रियासत पे यकीन मुहकम होता है, तगड़ा होता है। लेकिन क्योंकि अदालतें जो हैं, अदालती निज़ाम बैठ चुका है, इदारा जो अदालत का इदारा है, उसको चीफ जस्टिस ने अपने ज़ाती इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, अपनी शख्सियत को की तरवीज के लिए इस्तेमाल किया, और अनफॉर्चुनेटली आज अदलिया जो है पाकिस्तान का सबसे कमज़ोर इदारा है। आप देखते हैं कि दिन दहाड़े इंतज़ार पंजौथा जैसा एक वकील जो है वो अगवा हो जाता है, आज 5वां दिन है, उसका कोई पता नहीं वो किस हालात में है, और अदालत की तरफ से जो हुक्म आता है वो मायूस होता है। यानी मिसिंग पर्सनस के केस में उसको जो है 18 तारीख से बाद लेके जाना, और कल जो है ओपन कोर्ट में आज का वादा था कि आज कुछ ना कुछ होगा, हमें नहीं पता है। अब हम मुस्तक़बिल में हमारा वकील भाई वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रख सकते हैं, इधर वकला के ऊपर ATC के जो है वो खदमात होते हैं, और बार कौंसल जो है वो किसी जमात की डेमोगॉग बन के फिर। मैं पाकिस्तान बार कौंसिल की मौजूदा क़यादत के जो किरदार है उससे मायूस हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो आउट गोइंग सदर हैं, उनका किरदार भी बहुत ही मायूस कुन है कि वो वकला के लिए नहीं खड़े हुए। लेकिन आम वकला और ये बार कौंसिलें और बार एसोसिएशन जो कि गवर्नमेंट की पॉकेट में हैं, इनके जो मतमा नज़र है और हमारी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं, 180 डिग्री डिफरेंट है। आम वकील ने इस आइनी तरामीम के पैकेज को मुस्तरद किया है। हम किसी किस्म की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को, ये मतवाज़ी अदालत को ना माना है, हमने इसको मुस्तरद किया और हम ना मानेंगे, और इसके खिलाफ भरपूर मुज़ामत करेंगे और अपना हर राइट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा फैसल चौधरी साहब, ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इस आइनी तरामीम से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अदम एतमाद का इजहार कर सकती है, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ या जो स्पीकर साहब हैं उनके ख़िलाफ़ लाया जाता है, या सेनेट के जो इस वक्त चेयरमैन साहब हैं उनके ख़िलाफ़ भी लाया जा सकता है।
तो अगर ये होता है तो फिर ऐनी तरमीम आगे चली जाएगी, रुक जाएगी, तो क्या बनेगा फिर इनका? करना चाहिए। मेरा ख्याल में अदम एतमाद की तरह ये जो ऐवान है ये अवाम का एतमाद हो चुका है और इसमें किसी किस्म का जो है वो एतमाद हासिल नहीं है। इस पे अदम एतमाद बिल्कुल होना चाहिए। जालसाजी की हुकूमत है, एक जाली हुकूमत है और कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक अगर अदम एतमाद की तहरीक पेश होती है तो अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग का कोई और बिजनेस नहीं किया जा सकता। तो ये एक अच्छा आइनी तरीक़ेकार बिल्कुल मौजूद है और इस पे मैं समझता हूँ कि एक तहरीक भी जमा करानी चाहिए तहरीक इंसाफ को, और तहरीक इंसाफ को इसके लिए मेहनत भी करनी चाहिए। और अवाम में क्योंकि आर्टिकल 63A का फैसला जो है वो आ चुका है और अब ज़मीर के मुताबिक बहुत सारे लोग जो है वो अपनी वोट कास्ट कर सकते हैं, तो उनको जो है वो अपने साथ मिलाना भी चाहिए और एक मामला करना चाहिए। थैंक यू।